हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल इंग्लिश लैंग्वेज विद विशाल। आज मैं आपको इस वीडियो में ग्रामर के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे ऑर्थोग्राफी क्या होता है, वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, एटिमोलॉजी क्या होते हैं, और भी ग्रामर के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ग्रामर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, शुद्ध रूप में लिखना एवं शुद्ध रूप में बोलना सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध रूप में पढ़ना और शुद्ध रूप में लिखना सिखाता है। इंग्लिश ग्रामर में अंग्रेजी भाषा को शुद्ध इंग्लिश ग्रामर में अंग्रेजी भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलना सिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी व्याकरण में अंग्रेजी भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलना सिखाया जाता है। और अंग्रेजी भाषा के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब कितने भाग होते हैं? अंग्रेजी भाषा के निम्नलिखित 5 भाग होते हैं। अंग्रेजी भाषा के, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के निम्नलिखित 5 भाग होते हैं, जिसको पहले नंबर पे ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तनी। वर्तनी क्या होता है? इसके अंतर्गत हमें अक्षरों मतलब लेटर्स का ज्ञान कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत हमें अक्षरों मतलब लेटर्स का ज्ञान कराया जाता है। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वॉवेल्स। स्वर में 5 अक्षर होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। दूसरा व्यंजन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या? कॉन्सोनेंट। व्यंजन के अंतर्गत 21 अक्षर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन के अंतर्गत 21 अक्षर आते हैं। 21। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। क्लियर है ना? ऑर्थोग्राफी क्या होता है, वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स को। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द विन्यास। शब्द विन्यास क्या होता है? इसके अंतर्गत के भेद मतलब प्रकार, उत्पत्ति मतलब जन्म, तथा शब्दों के स्वरूप, उनका स्वरूप कैसा है, का ज्ञान कराया जाता है। जी हाँ, एटिमोलॉजी में शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति तथा शब्दों के स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है। अब सिंटैक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य रचना। सिंटैक्स शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों सिन तथा टैक्सेस से मिलकर बना है। जी हाँ, सिंटैक्स शब्द ग्रीक के भाषा के 2 शब्दों सिन तथा टैक्सेस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एक वाक्य में शब्दों को उचित एवं सही क्रम में रखना। जी हाँ दोस्तों, क्या अर्थ है? एक वाक्य को मतलब सेंटेंस में शब्दों को उचित एवं सही क्रम में रखना। एग्जाम्पल, जैसे आई, यू एंड ही, आई हैव डन इट। इनकरेक्ट है ना? इसको कैसे सही लिखेंगे? यू, ही एंड आई हैव डन इट। जी हाँ, आई, यू एंड ही हैव डन इट। कैसा ही लग रहा है? नहीं, तो इसको सही कैसे लिखेंगे? यू एंड ही एंड आई हैव डन इट। नेक्स्ट, आरती नोज टू स्विम। आरती नोज टू स्विम मतलब आरती जानती है कैसे तैरा जाता है, तो उसमें कैसा ही लग रहा है? आरती नोज टू स्विम, आरती जानती है तैरना।
नहीं, ये गलत है। तो इसको कैसे लिखेंगे? आरती नोज हाउ टू स्विम, मतलब हाउ टू स्विम मतलब आरती जानती है कैसे तैरा जाता है। करेक्ट ये होगा। ओके, तो सिंटेक्स क्या होता है समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है पंचुएशन। पंचुएशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है? इसके अंतर्गत वाक्य को सही रूप से तथा अर्थ देने के लिए पंचुएशन मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग करना सिखाया जाता है। जी हाँ, इसके अंतर्गत वाक्य को सही रूप तथा अर्थ देने के लिए पंचुएशन मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग करना सिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड, he has written many love, sonnets, that his plays are very well known even today। क्या सही लग रहा है? तो इसको सही कैसे लिखेंगे? देखो, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड, फुल स्टॉप। जी हाँ, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड, फुल स्टॉप। He has written many love sonnets, full stop. His plays are very well known even today। Let's move on next topic and the last topic, that is prosody। prosody क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं छंद शास्त्र। prosody का अर्थ उस विधा जी हाँ, प्रोसोडी का अर्थ उस विधा से है जो कविता की रचना करना सिखाती है। जी हाँ, प्रोसोडी का अर्थ उस विधा से है जो कविता की रचना मतलब कविता कैसे बनाई जाती है, कविता कैसे जो कवि लोग होते हैं कैसे बनाते हैं करना सिखाती है। आई होप आपको पांचों टॉपिक क्लियर आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको सब रिवाइज करा देता हूँ। जैसे व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना बोलना तथा शुद्ध रूप में लिखना बोलना सिखाता है। इंग्लिश ग्रामर में अंग्रेजी भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध रूप से बोलना सिखाया जाता है। अंग्रेजी भाषा के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब कितने भाग होते हैं? अंग्रेजी भाषा में 5 भाग होते हैं। इसको वर्तन ऑर्थोग्राफी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में वर्तनी। और वर्तनी के भी पार्ट्स हैं, जो पहला है वॉवेल्स जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर, दूसरा है कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं व्यंजन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इटिमोलॉजी। इसके अंतर्गत शब्दों का भेद मतलब कहाँ कितने भेद हैं, उत्पत्ति कहाँ जन्म हुआ तथा शब्दों के स्वरूप कैसे उनका स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है। इसके बाद सिंटैक्स वाक्य रचना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैक्स शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से सिन तथा टैक्स से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एक वाक्य में शब्दों को उचित एवं सही क्रम में लिखना। एग्जाम्पल जैसे इफ आई यू एंड ही हैव डन इट। इनकरेक्ट है तो इसको सही करने के लिए क्या लिखेंगे? यू ही एंड आई हैव डन इट। ठीक है। और 4th टॉपिक है पंचुएशन। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचुएशन। इसके अंतर्गत वाक्य को सही रूप तथा अर्थ देने के लिए पंचुएशन का प्रयोग करना सिखाया जाता है। जैसे शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट poet of England, he has written many love sonnets, his plays are very known even today। इसको कैसे सही लिखेंगे? शेक्सपियर was a great poet of England, full stop, he has written many love sonnets, full stop, his plays are very well known even today। ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक छंद शास्त्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसोडी। प्रोसोडी तो आप जान ही गए होंगे। प्रोसोडी क्या होता है? प्रोसोडी का अर्थ उस विधा से है जो कविता की रचना करना सिखाती है। जी हाँ, जो कविता की रचना करना सिखाती है। करता हूँ आपको इस वीडियो के 5 टॉपिक्स क्लियरली आ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, मैं आपको अगले वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल को जिसका नाम है A to Z इंग्लिश लैंग्वेज विद विशाल सिंह, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।